अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान हमारे सरों पर जलवा फिगन है, लेकिन हम में से बहुत सारे रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनको रोज़ा रखने का कोई भी सवाब नहीं मिलता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुबारका में आया हुआ है कि कुछ रोज़ादार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, उन्हें कोई भी सवाब नहीं मिलता। कुछ रात में क़याम करने वाले भी ऐसे हैं जिनको रात में बेदार रहने के अलावा कोई भी सवाब हासिल नहीं होता, सिवाय थकन और थकावट के उन्हें कोई चीज़ मैसर नहीं आती। वो कौन लोग हैं किनको रोज़ा रखने का सवाब नहीं मिलता, किनको इबादत करने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस क्लिप में आपको बताएंगे। इब्न माजा शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से मुखातब होकर के इरशाद फरमाया कि कुछ रोज़ादार ऐसे हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उनको रोज़ा का कोई भी सवाब नहीं मिलता, और ऐसे ही कुछ इबादत करने वाले, कुछ रात में क़याम करने वाले ऐसे हैं कि जिनको रात में थकावट के अलावा, शब बेदारी के अलावा उन्हें कोई सवाब हासिल नहीं होता। तो सहाबे किराम ने, जाहिर सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते थे, पूछते थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग हैं जिनकी कोई भी इबादत इस तरह से कबूल नहीं होती। तो रोज़ा रख करके जब हम इंसान रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने का जो मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है वो ये बयान फरमाया कि ताकि हम परहेज़गार हो जाएं, ताकि हम मुत्तकी हो जाएं, गुनाहों से दूर हो जाएं। लेकिन आज हमारी हालतें क्या हैं? आज हमारी हालतें ये हैं कि हम एक तरफ तो रोज़ा भी रखे हुए हैं, दूसरी तरफ चुगलखोरी में मुब्तला हैं और अपने किसी भाई की ग़ीबत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ज़िना का काम कर रहे हैं और दूसरे गुनाह में, बड़े बड़े गुनाहों में हम मुब्तला हैं। इंसान को ऐसा नहीं है कि रोज़ा रख लिया तो बाकी सारे गुनाह जो है उसके ऊपर हलाल हो जाते हैं, चाहे वो झूठ बोले, चाहे ग़ीबत करे, चाहे चुगली करे, चाहे किसी की कोई बुराई करे या फहश बातों में मसरूफ़ हो, गर्लफ्रेंड से बात करे। रोज़ा रख करके लोग इसी तरह की बातें करते हैं और अपने टाइम को पास करके फिर अफ्तार का वक्त आ जाता है और अफ्तारी कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा सवाब मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जब आप रोज़ा रखेंगे तो आपको गुनाहों से भी बचना है, आपको तमाम तरह की इस्लामी जो भी चीज़ें इस्लाम मना करता है उन तमाम चीज़ों से आपको बाज रहना है। आपको अपने आँखों का भी रोज़ा रखना है, आपको अपने हाथ का भी रोज़ा रखना है, अपने पैर का भी रोज़ा रखना है, अपनी ज़ुबान का भी रोज़ा रखना है। आँख का रोज़ा क्या है कि आप फहश चीज़ को ना देखें, ज़ुबान का रोज़ा क्या है कि आप गलीज़ चीज़ें ना बकें, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की ग़ीबत ना करें। आपके हाथ का रोज़ा क्या है? आपके हाथ का रोज़ा ये है कि आप अपने हाथ से किसी बुराई को अंजाम ना होने दें। आपके पैरों का रोज़ा ये है कि अपने पैरों से चल करके किसी गुनाह की तरफ आप न जाएं। तो अगर इस तरीके से इंसान रोज़ा रखता है कि तमाम बदन के आज़ा उसके गुनाहों से महफूज रहते हैं, तो ऐसे इंसान को रोज़े का मुकम्मल सवाब और रोज़े का नूर हासिल होगा। लेकिन अगर रोज़ा रखे और गुनाह भी करता रहे तो उसे रोज़े का ना तो नूर ही हासिल होगा, ना ही ऐसे शख्स को रोज़े का सवाब हासिल होगा। बल्कि इतना सिर्फ याद रखना चाहिए कि ऐसे रोज़ेदार का जो रोज़ा था वो तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा लेकिन उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा, उसे उसका रोज़े का कोई नूर भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका और भी मैं आपको सुनाता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुमसे कोई झगड़ा करे और तुम रोज़े की हालत में हो तो उससे ये कह दो कि मैं रोज़ादार हूँ और आगे बढ़ जाओ, और उस वक्त में तुम झगड़े ना करो। तो पता क्या चला कि रोज़ा रख करके हमें झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, किसी से तू मैं भी नहीं करना चाहिए। और आज हमारी हालतें क्या है? अगर गालियां देने की भी बात आए तो हम गालियां देते हुए भी नज़र आते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा रोज़ा इस तरीके से कबूल होगा कि हमें ढेरों सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप अगर एक तरफ से गुनाह कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ये चाहते हैं कि आपके नामे आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब आता जाए, तो वो सवाब आकर के
کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پانی کی ٹنکی ایسی ہے کہ جس میں مکمل طور پر آپ اوپر سے پانی بھر رہے ہیں، فورس میں پانی آ رہا ہے اور اسی فورس کے ساتھ نیچے کے سوراخ سے پانی بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو پھر اسی طریقے سے آپ کی نیکیاں ہیں کہ آپ نیکیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر نیچے ایک سوراخ ہے جو آپ کی برائیوں کا سوراخ ہے، آپ کے غلط چیزوں کا سوراخ ہے، اور اس سوراخ کے ذریعے سے آپ کی نیکیاں نکل جاتی ہیں اور پھر اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو روزے کی حالت میں آپ تمام طرح کے خرافات سے، تمام طرح کے گناہوں سے، تمام طرح کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزے کا نور بھی حاصل ہوگا، روزے کے فوائد و برکات بھی حاصل ہوں گے، روزے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور فرض روزہ تو آپ کا ہر حال میں ادا ہی ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی یہ معلومات حاصل ہو اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے صحیح طریقے سے قدر و منزلت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔